नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, कसकाय, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अनचार्टेड टेरिटरीज चैनल पर। और इस वीडियो में आज हम कवर करने वाले हैं हांगकांग आइटनरी फॉर 5 days अलॉन्ग विद द फ्लाइट डिटेल्स एंड PAR। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए शुरू करते हैं। हांगकांग जाने के लिए अपार्ट फ्रॉम योर पैकिंग जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है दैट इज PAR। बेसिकली हांगकांग वीजा फ्री है फॉर इंडियंस, बट आपको प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो एक होता है वो पहले ही भर के फिल करके उसका अप्रूवल लेकर के जाना होता है। एंड आई वुड सजेस्ट यू गाइज टू प्लीज फिल इट एटलीस्ट 15 days प्रायर टू योर ट्रैवल डे। ओके, सो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे ये वेबसाइट है। आप इस वेबसाइट पे जाइए और इस पे आप जाकर के PAR अप्लाई कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस पे आप क्लिक कीजिए, उसके बाद में ये स्क्रीन आएगी आपकी उस पे, एंड देन आपको सारी डिटेल्स प्रिकॉशन लेकर के फिल करनी है। प्लीज मेक श्योर जो भी आपकी पासपोर्ट पे डिटेल्स है सारी की सारी डिटेल्स आपकी मैच होनी चाहिए। लेट्स सपोज आई एम टेकिंग एन एग्जांपल, अगर आपका स्टेट और सिटी में दिल्ली है तो आप प्लीज फिल इट लाइक द सेम। सिटी आपका दिल्ली अगर आ रहा है, दिल्ली इन योर पासपोर्ट जो कि अक्सर आता है, तो आप उसको फिल कर सकते हैं सेम। और अगर आपके पास में अप्रूवल तो इसका आ जाएगा। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं अगर आप सेम नहीं फिल करते इन्फॉर्मेशन? आपको इमिग्रेशन काउंटर पे जब वो मैच करते हैं डिटेल्स, योर PAR डिटेल्स विद योर पासपोर्ट, इफ इट्स नॉट मैच्ड देन वो आपको एंटर नहीं करने देंगे हांगकांग में। तो प्लीज मेक श्योर कि आपकी डिटेल्स प्रॉपर फिल्ड हो। ओके जी, सो ये सारी डिटेल्स आपको फिल करनी है। अगर आपने कोई प्रीवियस इंटरनेशनल ट्रिप करी है तो वो भी आपको इसमें डालना है। तो आपको कोई प्रूफ नहीं देना होता, बट इट्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ द इन्फॉर्मेशन। आपने कोई होटल बुक करा है, कोई अदर चीजें आइटनरी वगैरह बुक करी, तो वो डिटेल्स भी आप अटैचमेंट की एज एन अटैचमेंट लगा सकते हैं। हमने लगाई थी, तो आई वुड प्रेफर कि आई वुड सजेस्ट यू गाइज कि हाँ आप भी लगा सकते हैं इसको। ठीक है गाइज, तो ये सारा फिल करने के बाद आप इस पर क्लिक कर दीजिए एंड देन ये PAR आपका विद इन 1 or 2 minutes आ जाता है ऑनलाइन ही। आपको उसको प्रिंट करके अपनी PDF फाइल में सेव कर लीजिए। वन मोर टिप गाइज, अगर आपके साथ में 4 ट्रैवलर्स ट्रैवल कर रहे हैं, माइनर हैं या फिर किड हैं, आपको वो 4 बार भरना पड़ेगा PAR। यू कैन नॉट फिल 1 single PAR फॉर योर फैमिली। सो फॉर फ्लाइट गाइज आई वुड ऑलवेज प्रेफर स्काई स्कैनर्स। तो आप भी अपना प्रेफर कर सकते हैं स्काई स्कैनर का वेबसाइट, एंड आप अपना स्टार्टिंग पॉइंट वहां पर डालिए, देन अपना डेस्टिनेशन आप एज एन हांगकांग रखिए। तो बहुत सारी फ्लाइट्स आपको अवेलेबल होती हैं डायरेक्ट जो कि जाती हैं। मेजॉरिटी ऑफ द फ्लाइट्स आपकी दिल्ली मुंबई एयरपोर्ट से अवेलेबल होती हैं। अगर आपके जो भी नियरेस्ट स्टेशन है या नियरेस्ट पॉइंट है, इफ इट्स नॉट फ्रॉम दिल्ली और मुंबई, देन मे बी आपको ऐसा हो सकता है कि आपको पहले दिल्ली या मुंबई आना हो, जो मेजर एयरपोर्ट्स होते हैं, देन वहां से आप जाए। सो आई वुड रिकमेंड यू कि आप स्काई स्कैनर पे जाइए, अपना बोर्डिंग पॉइंट डालिए, एंड देन डेस्टिनेशन शुड बी हांगकांग। सो दिल्ली से अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, डायरेक्ट फ्लाइट्स आपको अवेलेबल होती है, ले ओवर के साथ भी अवेलेबल होती है, थोड़ा सा चीप होती है, बट वी सजेस्ट यू गाइज कि आप डायरेक्ट फ्लाइट लीजिए, बिकॉज 5 to 6 hours का ऑलरेडी ट्रैवल रन टाइम होता है दिल्ली से हांगकांग का। ठीक है, तो इट्स टोटली अप टू यू गाइज कि बजट के अकॉर्डिंग और डेट के अकॉर्डिंग आपको कौन सी फ्लाइट सूट करिए। यू कैन गो फॉर दैट। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जो कि है करेंसी। एंड हांगकांग में जो आपका डॉलर चलता है दैट इज हांगकांग डॉलर, एंड आई वुड सजेस्ट यू गाइज कि प्लीज यहाँ से ही एक्सचेंज करा करके आप हांगकांग डॉलर में कन्वर्ट करा करके ले करके जाइए। 25,000 अराउंड आपका इंडियन रुपीज अलाउड होता है, एंड 10,000 अराउंड और $15,000 आप मे बी लेकर के जा सकते हैं हांगकांग डॉलर का। एक बार आप एयरलाइंस की अपनी जो भी गाइडलाइन है वो एक बार चेक कर लीजिएगा कि कितना डॉलर आपको अलाउड है। एंड US डॉलर में भी कन्वर्ट करा करके आप लेके जा सकते हैं, बट अगेन वहाँ पे इंडियन रुपीज से ही डायरेक्ट आपका हांगकांग डॉलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि फिर यहाँ से आपको पहले आप कन्वर्जन चार्ज दें US डॉलर का, फिर आप वहाँ पे जा करके हांगकांग जा करके हांगकांग डॉलर में कन्वर्जन चार्ज दें, तो ये थोड़ा बिट कॉस्टली पड़ सकता है। जो हमने प्रीफर किया था अगेन नियो कार्ड द बेस्ट थिंग, उसमें आप थोड़ा अमाउंट अपना डाल के जा सकते हैं। दूसरा आप अपने थोड़ा सा कैश ले जा सकते हैं इंडियन रुपीज, एंड तीसरा आप हांगकांग डॉलर ले जा सकते हैं। दो हम लोगों ने US डॉलर भी लेकर के गए थे, एंड आई वुड सजेस्ट कि अगर आपके पास है तो आप वो भी लेकर के जा सकते हैं। Moving towards the next segment, that is attraction. So Klook is the best website to book your attractions. So we always choose Klook, and इसमें आपको जैसे मैंने बताया था कि हम मकाओ में भी 1 day स्टे था, तो मकाओ जाने के लिए भी एक फेरी होती है जिसकी एडवांस टिकट बुक करानी होती है, तो वो भी हमने Klook के थ्रू बुक कराई थी। देन डिज्नी लैंड का हमारा था टूर, तो वहाँ डिज्नी लैंड की टिकट्स भी हमने Klook के थ्रू बुक कराई थी। एंड बाकी ट्रैम्प में जाने के लिए भी एक ट्रैम्प जाती है उनकी थोड़ा ऊपर हांगकांग में, जहाँ से आपको पूरा सिटी व्यू दिखता है। देन आपका टावर है हांगकांग का आई बिलीव, जहाँ से आप पूरा सिटी का व्यू देख सकते हैं। ये सारे अट्रैक्शंस आप Klook के थ्रू बुक करा सकते हो। ठीक है गाइस, तो चेक कर लीजिए आपके अकॉर्डिंग आपको जो भी सही लगे वो अट्रैक्शंस आप एडवांस में ही बुक करा करके जाइए, बिकॉज इंटरनेशनल ट्रिप पे कई बार इमिग्रेशन काउंटर पे आपकी अट्रैक्शंस की बुकिंग भी चेक कर लेते हैं जो भी इंस्पेक्टर होते हैं वो लोग।
तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, दैट इज ट्रैवल डे, और इसमें आई डेफिनेटली कवर द इमिग्रेशन एंड अदर डिटेल्स एज वेल। तो एयरपोर्ट पे पहुंचते ही हमने डायरेक्टली अपनी क्यू में एंटर किया, जहाँ पे कि हमें अपना चेक इन करवाना था। ऑनलाइन चेक इन नहीं हो पाया था, किसी वजह से टेक्निकल ग्लिच था एयरलाइन का, सो इसलिए हम बहुत लंबी क्यू थी जो उसमें हम लगे, एंड देन हमने अपना चेक इन करवाया। उसके बाद हम बढ़े अपने इमिग्रेशन काउंटर पर, एंड लाइक आई सेड कि आप जब भी ट्रैवल करते हो इंटरनेशनली, देन आपको अपने जितने भी अट्रैक्शंस हैं जो कि आपने एडवांस में बुकिंग कराए हैं, जहाँ पे आप स्टे करोगे, उन सब के प्रिंट आउट्स आप रेडी करके लेकर के जाए, बिकॉज सम टाइम इन इमिग्रेशन काउंटर दे माइट आस्क यू अबाउट द सेम। तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा कि आप जस्ट जो आपने पैकेट बनाया है वो आप उनको शो कर दें। सिमिलरली हमने अपनी डिटेल्स लेकर के गए थे, दे चेक्ड दोज डिटेल्स, एंड हमारा इमिग्रेशन जो है वो बहुत स्मूथली हो गया। ठीक है, देन हमने थोड़ा टाइम बचा था तो हमने थोड़ा टाइम स्पेंड किया अपना लॉन्च में। उसके बाद हम डायरेक्टली फ्लाइट बोर्ड करी एंड हम लैंड हो गए हांगकांग में। द सी व्यू वॉज रियली गुड, एंड जो जर्नी थी वो बहुत स्मूथ थी, लैंडिंग बहुत स्मूथ थी फ्लाइट की, एंड देन जैसे ही हम लैंड हुए जो व्यू था वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, बिकॉज वहाँ से पूरा समुंदर का व्यू दिखता है आपको एयरपोर्ट पे जब लैंड होती है आपकी फ्लाइट। सो इट वॉज रियली ग्रेट। सो नेक्स्ट, टिप्स एंड ट्रिक्स। सो हियर आर सम टिप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, PAR फॉर्म आपका प्रॉपरली फिल्ड होना चाहिए। सेकेंड थिंग, आपकी जितने भी अट्रैक्शंस हैं, रिटर्न फ्लाइट्स हैं, बुकिंग वगैरह जितनी भी हैं, उनकी प्रिंट आउट्स आप निकाल के ले जाइए एडवांस में, और डबल और ट्रिपल कॉपीज एटलीस्ट लेके जाइए। तीसरा है आपका कि हांगकांग में जब आप इमिग्रेशन करते हो, इंडिया से हांगकांग पहुंचे तो वहाँ से भी आप जब इमिग्रेशन कराते हो तो आपको एक स्लिप वो लोग देते हैं, उस पर स्टैंप नहीं करते हैं वो लोग, तो आपका वो जो स्लिप है वही एंट्री और एग्जिट का प्रूफ होता है, तो वो संभाल के रखिए। फोर्थ थिंग कि जब आप मकाओ के लिए भी जा रहे हैं, अगर हांगकांग से मकाओ, वहाँ पे भी आपकी वही स्लिप देखी जाती है कि आप हांगकांग से ट्रैवल कर रहे हैं, हांगकांग में कब आए, और अदर डिटेल्स एज वेल। सो वो स्लिप आप संभाल के रखिए। मकाओ वाले भी सेम स्लिप देते हैं, वो भी स्टैंप नहीं करते हैं। प्लीज आप उन दोनों स्लिप्स को संभाल करके रखिए। ठीक है, आपका नेक्स्ट है कि आप एटलीस्ट 2 डेज का मकाओ का ट्रिप बना के रखिए, क्योंकि मकाओ बहुत खूबसूरत है, बहुत सारी अट्रैक्शन है जो कि एक दिन में कवर नहीं हो पाता है, तो ट्राई टू हैव 2 डेज एटलीस्ट फॉर मकाओ। देन फूड बहुत ज्यादा कॉस्टली है आपका हांगकांग एंड मकाओ दोनों में ही, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो वेजिटेरियन के लिए आप ट्राई कीजिए कि आप रेडी टू ईट वाला जो फूड होता है वो लेकर के जाइए। मैगी, कप्पा नूडल्स एंड ऑल जो होते हैं वो आप लेकर के जाइए, तो उससे आपका बजट थोड़ा सा बैलेंस रहेगा। लास्ट थिंग दैट इज कि शटल, जब आप मकाओ जा रहे हैं तो वहाँ पे बहुत बड़े बड़े कसिनोज और होटल्स हैं, जैसे लंडनर है एंड देन वेंशियन है, देन सैंड करके भी था एक वहाँ पे, उनकी शटल चलती है आपकी जब आप फेरी स्टेशन पे उतरते हो हांगकांग से मकाओ। मकाओ पे आप उतरते ही उनमें से कोई सी भी शटल आप ले सकते हो। इट्स नॉट लाइक कि आपकी उस होटल में बुकिंग होनी चाहिए, आप उस शटल को लेकर के जो भी होटल आपके नियरेस्ट पड़ेगा आपके होटल से, या तो आपका सेम होटल जो इस होटल में आपने बुकिंग कराई है वहाँ की आप शटल ले लो, या फिर उसके नियरेस्ट होटल की शटल ले लीजिए आप, वो वहाँ पे उतार करके फिर या तो आप वॉकिंग चले जाओ या फिर आप उससे कैब कर सकते हो। हमने अपने नियरेस्ट, हमारे होटल की ऑलरेडी शटल चल रही थी तो हम उसी शटल में हमने अपने होटल तक हमें उन्होंने ड्रॉप किया था, बट ये हमें पहले नहीं पता था, ये हमें बाद में पता था, तो आई सजेस्ट कि आई वुड शेयर द सेम विद यू ऑल गाइस। सो दैट्स ऑल फॉर द टिप्स. Jumping to the conclusion, thank you so much for watching this video guys, and I try to cover each and everything in my video, but if you again have any doubt, any concern, any point which you wanted to confirm, then please do comment in the section and I'll definitely revert back you on the same. Till then, stay safe, stay happy. Don't forget to like, share and subscribe guys. मिलते हैं अपनी next international video के साथ में, तब तक के लिए bye bye.